वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं आगे कि उनकी पढ़ाई के ऊपर और या उनकी शादी के ऊपर बहुत सारा खर्चा होने वाला है आगे, तो आपके पास अभी एक मौका है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई में भी पैसा लगा सकते हैं या उनकी शादी के लिए भी आप अपना पैसा जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैंने कवर किया है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का कौन सा रहेगा। अब मैं वैरायटी लेके आया हूँ उसमें आपको डिस्कस करने के लिए कि एक आपका रहेगा पीपीएफ, फिर आपका रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना, फिर आपका रहेगा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, और अगला रहेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज, और नेक्स्ट आपका रहेगा गोल्ड, एंड अगला आपका रहेगा स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। अब ये सारे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और इसमें से आप अपना ऑप्शन चूज करिए जो आपके हिसाब से बन रहा है या बजट में आपके आ रहा है, और आपके बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर एक भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो स्किप हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये एक सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पीपीएफ जो है, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सेकंड है मिनिमम अकाउंट इसका ओपनिंग होता है 500 से इनिशियल डिपॉजिट होगा। मैक्सिमम इसका कर सकते हैं आप 1.5 लाख पर ईयर तक। तीसरा ऑप्शन आता है आपका कि एक पीपीएफ है, उसकी जो मेच्योरिटी है वो 15 साल तक रहेगी और 1 साल में एक बार ही आप क्या कर सकते हैं, वो अपना प्रीमियम डिपॉजिट कर सकते हैं। चौथा आपका है डिपॉजिटिंग लमसम और पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स इज पॉसिबल अंडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी कि आप या तो लमसम डाल दीजिए, यानी कि सपोज करिए 1.5 लाख डालना चाहते हैं तो 1.5 लाख पूरा का पूरा डाल सकते हैं, या आप अपना मंथली प्लान चूज कर लीजिए कि मुझे मिनिमम 3,000 रुपये डालने ही डालने हैं। तो उसी के हिसाब से आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो प्लान रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अब पांचवा आपका आता है पीपीएफ जो ऑफर करता है वो 7.1% का इंटरेस्ट रेट देता है, और ये जो रेट है वो एवरी क्वार्टर चेंज होगा और गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करेगी उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। मिनिमम जो होगा आपका 7.1% का इसका रेट चल रहा है, और एलिजिबिलिटी इसकी है इंडियन सिटीजन होना चाहिए 18 साल से ऊपर का, और एक अकाउंट एक इंडिविजुअल के नाम से ही खुलेगा, और जो पेरेंट्स और लीगल गार्डियन है वो अपना माइनर का जो अकाउंट है वो उनके बिहाफ पे खोल सकते हैं। अब नोट है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है यानी कि जो पीपीएफ है वो एक बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न के हिसाब से अपना प्लान करिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है, और ये गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट देने के लिए जो कि 10 साल से नीचे की हैं लड़कियां, उनको बेनिफिट देने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी। अब नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम जो इसका डिपॉजिट रखा गया वो रखा गया 250 रुपये, और मैक्सिमम इसका रखा गया 1.5 लाख तक। अब अकाउंट क्या है, अकाउंट आप ऑफलाइन भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी इसका अकाउंट आप खोल सकते हैं। तीसरा है मेच्योरिटी पीरियड इसका रहेगा 21 साल से, जब से आप अपना अकाउंट खोलेंगे उससे 21 साल काउंट करेंगे और 21 साल तक आपकी जो होगी वो मेच्योरिटी हो जाएगी। चौथा आपका रहेगा अकाउंट क्लोजर परमिटेड कर दिया जाएगा 21 साल से पहले भी, अगर अकाउंट होल्डर जो है वो 18 साल की उम्र तक पहुंच जाए और या उसकी शादी हो जाए या शादी होने जा रही हो, तो इसका होगा वो ये प्रीमेच्योर इसको अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं। अब पांचवा आपका रहेगा कि अगर आपने प्रीमेच्योर लिया तो 50% ऑफ प्रीमेच्योर होगा वो एक ही बार अलाउड होगा। अब जब गर्ल उसकी 18 साल तक पहुंचेगी और उसको हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसा चाहिए होगा तो उसको क्या होगा 50% ऑफ प्रीमेच्योर अलाउड किया जाएगा सिर्फ पढ़ने के लिए। और छठा ऑप्शन आपका रहेगा कि 2 अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपके घर में 2 लड़कियां हैं तो 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, और एलिजिबल क्राइटेरिया इसका रहेगा एक इंडियन सिटीजन हो या लीगल गार्डियन हो गर्ल चाइल्ड का, और एज है उसकी 10 साल से नीचे रहनी चाहिए, तो आपका ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। और ये जो है सुकन्या समृद्धि योजना ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने। दोस्तों, अगला आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम जो है वो आपको अलाउ करती है कि 4 तरीके के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर कितना रहेगा। अब फर्स्ट आपका डिस्कस करते हैं, इसमें 4 तरीके के जो अकाउंट है वो रहेंगे। पहला 1 ईयर रहेगा, सेकंड आपका 2nd ईयर रहेगा, थर्ड आपका 3rd ईयर रहेगा, और चौथा आपका रहेगा 5 ईयर अकाउंट। अब अकाउंट जो है वो जॉइंटली भी खोले जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 पीपल इसमें पार्टनर होने चाहिए, तो आपका है वो जॉइंटली भी खुल जाएगा।
अब सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट रेट जो है वो 1 से 3 साल के लिए रहेगा 6.9 टू 7.1%। ये जो रेट है वो रिवाइज हुआ है 1/4/2024 से। तो और अगला जो 5 साल का जो रेट है वो 7.5% रहेगा, ये भी 1/4/2024 से रिवाइज हुआ है। और थर्ड आपका है, आपका मिनिमम डिपॉजिट आपका रहेगा 1000 रुपीज़ से इसमें स्टार्ट होता है, और मल्टीपल्स आप कितना भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, जितना आपके ऊपर कैपेसिटी है उतना आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपये से ही आपको करना पड़ेगा। चौथा आपका रहेगा प्री मेच्योर विड्रॉल आपका रहेगा कि 6 महीने के, अगर आपने 6 महीने आपके इन्वेस्टमेंट के बीत गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने के बाद अपना प्री मेच्योर विड्रॉल आप अपना कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया इसका रहेगा कि इंडियन रेसिडेंट है, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और पेरेंट और गार्डियन है वो क्या कर सकते हैं, माइनर के बिहाफ पे अपना अकाउंट आप अपना खोल सकते हैं। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपका रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, बच्चों के लिए क्या करती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज देती हैं, उसमें लाइफ कवर भी रहता है और डेथ का बेनिफिट भी रहता है। अब इसमें मेन चीज़ रहता है आपको क्या करना है, हर साल या मंथली जो भी आप अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे वो क्या रहेगा, आप रेगुलर प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, और आपको जो अमाउंट है एक सर्टेन मेच्योरिटी के बाद आपको लमसम अमाउंट आपकी एजुकेशन या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए और या आपकी बच्चों की शादी के लिए आपको वो पैसा आपको मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपका जो प्लान है उस पर डिपेंड करेगा आपने कितना मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा। और जो क्राइटेरिया है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो है कि भाई एप्लीकेंट जो भी है, जो जिसके बिहाफ पे पॉलिसी ली जा रही है, वो मिनिमम 18 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका है 65 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप 18 साल बच्चे का क्या है कि आप पहले से आप ले लीजिए बच्चे के नाम पे कि भाई पॉलिसी 18 साल का भी नहीं हुआ तभी भी आप ले सकते हैं। और ये जो मेच्योरिटी रहेगी जो 18 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, आप 10 साल टर्म 15 साल टर्म भी रख सकते हैं। हिसाब से आप क्या करिएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा, जब आपकी मेच्योरिटी बने तो आपका बच्चा भी 18 साल का हो जाए और उसकी एजुकेशन तक आपके पास पैसा पूरा का पूरा आपके पास पड़ा रहे। दोस्तों अगला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो एक आम लोग भी अपने बच्चों के लिए रखते हैं, वो है गोल्ड, सोना। सोने में क्या करते हैं, बहुत सारे इंडियन जो हमारी सोसाइटी है वो क्या करते हैं, इंडियन लोग जो होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, जिससे कि उनके बच्चों के लिए वो फ्यूचर पे काम आ सके। अब क्या है कि गोल्ड का जो रहता है वो अप्रिशिएटिंग नेचर रहता है, और गोल्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, हेज भी कर सकते हैं। इसका जो नेचर है वो क्या है, इन्फ्लेशन पे भी उसको मात दे सकता है कि भाई अगर आप गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेशन उससे नीचे ही रहता है या उसके टच में भी रहता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब तो क्या ऑप्शंस आ गए हैं कि भाई गोल्ड को आप क्या कर सकते हैं, ETFs में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी उसके हिसाब से खरीद सकते हैं, SGBs भी खरीद सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक भी इसका परचेज एंड सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए क्या होगा, आपको फिजिकली पोजीशन में भी ना रख के आप क्या गोल्ड को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना गोल्ड को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चों के लिए वो फ्यूचर में काम आ पाए। अब दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन रहेगा आपका स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड रहेगा। अब स्टॉक्स जो होते हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, बट उस पर क्या होता है, आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब म्यूचुअल फंड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, लमसम पेमेंट वाले होते हैं और एक होता है SIP। अब SIP के अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से कुछ पैसा अपना अलग कर सकते हैं, और मंथली क्या कर सकते हैं, आप अपना क्या कर सकते हैं, SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आपका टारगेट है उतना आप इन्वेस्ट करिए, और जितना आपका अगर सपोज करिए मैच्योरिटी 5 साल कर लिया आपने, 6 साल कर ली, तो 6 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है, एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो चिल्ड्रंस के लिए होता है, और उसमें क्या होता है, ऑप्शन रहता है कि उसमें आप डेब्ट और इक्विटी दोनों चूज़ कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिस्क, यानी रिस्क के ऊपर डिपेंड करके आप इक्विटी और डेप्ट दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं। इक्विटी में से आके डेप्ट से डाल सकते हैं, डेप्ट से उठा के इक्विटी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों और लास्ट आपका है कि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या होता है, आपके जो चिल्ड्रन की जो नीड्स है, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं, उसको मीट करता है, और आपके जो है शॉर्ट टर्म पे जो भी आपके एजुकेशन के खर्चे आ रहे हैं, शादी के खर्चे आ रहे हैं, उसको मीट करने के लिए आपको स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यही थे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मैंने आपको बहुत सारे मैंने बता दिया कि आपके बच्चे के लिए यही सिक्योर रहेंगे। और इसमें क्या है, आपको मैंने हर इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आपके पर डिपेंड करता है आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करना है, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ करिए और अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पास रखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता हूँ। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।